जो भगवान की तरफ प्रेरित करे, वही गुरु है, वही जो है संत है, वही महात्मा है, वही भाई है, वही बंधु है, वही हित है, वही मित्र है। और जो उनसे अलग करता हो, उसके लिए तो लिखा गया तजिए ताहि कोटि बैरी सम। कि हमरे टिबले बोरिंग होते यार पानी ना होते रहे अजनी कहने दुहाई भगवान की बोरिंग होती पानी ना होती तो कहने हाथी ढीला लादे बने लिया। तो पुत्र का अधिकार क्या होता है? इस समय मौजूद हैं हम ब्रह्मचारी जी महाराज कुटी पर और आइए यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। प्रणाम महाराज जी, अपने एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। कौन सा परिचय चाहिए आपको? आपके बारे में। हमारे बारे में कहा पर कोई ऐसी परिचय नहीं है। हम लोग तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरु जी के आश्रम पर आए हैं, गुरु जी के आश्रम पर अपना रह रहे हैं। तो हमारे गुरु जी के ब्रह्मचारी जी के नाम से ये आश्रम ही प्रसिद्ध है। और गुरु जी यहाँ रह करके लगभग 50 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष तक लगभग एक ही जगह पर रह करके भगवान की आराधना उपासना किए हैं। और उसी के सिलसिले में यहाँ क्षेत्रीय की जनता से ज़्यादा लगाव भी था और उनको लोग देव स्वरूप ही मानते थे। उनकी जितनी वाणी थी वो वाणी को सत्य मानते थे, उनके ऊपर पूरा विश्वास था। जैसे हमको भगवान राम के प्रति विश्वास है, शिव जी के प्रति विश्वास है, उतना ही विश्वास हम लोगों को गुरु जी के प्रति विश्वास था। आज भी लोगों का था, तब भी लोगों का था। क्यों? उनकी जितनी भी चीज़ें होती थी, कोई दिखावा या करके नहीं रहती थी, वास्तविकता जो था वही था। जैसे भगवान ने गीता में लिखा है कि हर तरह से वर्णन किया है कि जज्जदाचर श्रेष्ठ तत्तद देवे तरोजनः सहजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो कुछ वो प्रमाण कर देते थे, वैसा ही लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे। आजकल के भी युग में अगर कोई समस्या आ जाती थी या आती है, कोई खोजे कि नहीं हम जा करके विश्वामित्र जी को खोज लें, वशिष्ठ जी को खोज लें, तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जो आज के 9 लाख वर्ष पहले थे, वो कहाँ मिल पाएँगे। लेकिन जिस क्षेत्र में जो संत महात्मा या पंडित विद्वान आज रहते हैं, जनता विशेष करके उन्हीं की शरण में जाती है। अगर वो शास्त्र पुराण के अनुसार उनको कुछ उचित संदेश दे देते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है। तो वही कल्याण की भावना लेकर के ही लोग आते थे और महाराज जी हमेशा सबको यही कहते थे, किसी न किसी तरह से भाई अपने आत्मा का आप लोग कल्याण कीजिए, जिससे आत्मा का कल्याण हो। और वो आत्मा का कल्याण करण भगवान का भजन करने से होने वाला है। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमलय भवतर बिनहि प्रयास। भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान के धाम में किसी न किसी तरह से अपने मन को लगाना चाहिए। नहीं ज़्यादा लगा पा रहे हैं तो कम से कम कुछ समय सत्संग मिल जाए तो सत्संग कीजिए। अगर नहीं सत्संग मिल पा रहा है तो उस समय कुछ समय गीता है, रामायण है, भागवत है, ऐसे जो पुराण हैं उनका कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से भी सत्संग का ही कितना फल प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग भी आजकल के युग में मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है। तो किसी न किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कोई संत महात्मा ऋषि महर्षि स्थान है, वहाँ से क्षेत्रीय जनता का लगाव रहता है। उसी तरह इस क्षेत्र में ब्रह्मचारी जी का ये आश्रम है और वहाँ सारी जनता का लगाव है। और उनका ध्येय यही था, किसी न किसी तरह यज्ञ है, यागाद है, भगवान की कथा है, वार्ता है, कुछ पूजा है, पाठ में जनता का झुकाव भी हो। जहाँ सत्य रहता वहाँ जन का झुकाव वास्तविक होता है। उनका तो यही सा था, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए, और जानत प्रभु सब भी नहीं जनाए। लोक को रिझाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। है भगवान को रिझाइए, चाहे रो करके रिझाइए, चाहे गा करके ना जलाइए, चाहे भजन करके रिझाइए, चाहे नाच करके रिझाइए, उन्हीं को रिझाइए। और जब भगवान रिझ जाते हैं तो दुनिया रिझा। आप दुनिया को देखेंगे, भगवान नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखेंगे, आप दुनिया देखने के लिए जाए। तो भगवान की देखने की प्रयास करना चाहिए। भगवान क्या अगर देख लीजिए तो संसार को
देखने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, भगवान को सुन लेंगे, दूसरे के सुनने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर परमात्मा भगवान ही तो पूर्ण है। बाकी संसार में जितनी जीवात्मा है सब अपूर्ण है, एक भगवान ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण की शरण में जाएंगे तो आप भी जो पूर्ण हो जाएंगे। ईश्वर परमात्मा भगवान संत महात्मा भगवान का नाम ये सब पावन है। पावन के सानिध्य में अगर जीव पहुंच जाता है तो ये भी पावन हो जाता है। तो सबको यह प्रयास करना चाहिए कि किसी न किसी तरह भगवान का शरणागत हो, शरणापन्न हो, और उन्हीं की शरण जाने से सबका कल्याण होने वाला है। भगवान का नाम बहुत सरल है और बहुत आसान है, और जिह्वा अपने मुख में है। लिखा गया भगवन ना सुलभम नाम है जिह्वा सुवस वर्तनी। भगवान का नाम बहुत सुलभ है। राम है, कृष्ण है, शिव है, राधा कृष्ण है, सीता राम है, गौरी शंकर है। कोई भी जो अच्छा नाम हो उस नाम को सबको अपना लेना चाहिए और उसी नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण होता है। हम लोग भगवान गुरु जी के सानिध्य में रह करके ही सब सुने हैं, और जो सुने वही सबको अगर कोई पूछता तो वही बता भी देते जी हैं। महाराज जी, जैसे कि अभी नया नया वर्ग जो युवा है हम्म, जो अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं, हाँ हाँ। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को ऐसे स्कूल जो है पाठशाला था, वहाँ संस्कार मिलता था। स्कूल में वैसा संस्कार मिल नहीं रहा है। फिर भी हमारे जो संस्कृति है उससे हम लोग थोड़ा सा दूरी भटकते चले जा रहे हैं। चाहिए तो नहीं इस तरह का, हमको स्वयं प्रयास करना चाहिए कि जिनका जो स्वधर्म है उस स्वधर्म का पालन किया जाए, क्योंकि ये वर्णन किया गया है कि स्वकर्मणा तमद्धर्च सिद्धिं विन्दति मानव। अपने स्वधर्म का पालन कोई भी करेगा तो उसका होगा। धर्मो भयावह, अपना धर्म हर तरह से श्रेयस्कर हो रहा है, दूसरे का धर्म जो भय को देने वाला होता है। सबको अपने धर्म पर जो है श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, तो उसके अनुसार जो हमारा स्वयं का स्वधर्म है, अपने हमको नहीं जानकारी तो अपनी जो श्रेष्ठ है उनसे पूछना चाहिए। उनको भी नहीं है भाई, कोई स्कूल में सवाल आता तो गलत नहीं सवाल आता है, ज़रूर सही होगा। हमको नहीं आ रहा है तो हम मास्टर साहब से पूछेंगे, मास्टर नहीं तो दूसरे से पूछेंगे। अब नहीं पूछेंगे तो हमको कहाँ से ज्ञान होगा। अब हम स्वयं चल जाएँ कि नहीं हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, तो ऐसे कहाँ संभव हो सकता है। जी महाराज जी, उसके लिए तो संस्कार की ज़रूरत पड़ती है। वो संस्कार जो है श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाने से ही मिल सकता है, अच्छे लोगों का साथ करने से ही मिल सकता है। तो महाराज जी एक सवाल और था, जैसे कि हम कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए अच्छे गुरु हैं, अच्छे गुरु की पहचान कैसे की जाए? अच्छे गुरु की पहचान तो सभी लोग कर लेते हैं, ऐसी कोई बात जैसे नहीं है। कुछ होती है कि मतलब अब कई सारे यहाँ पे वो हैं। कुछ ही दिन तक ये सब टिकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जो वास्तविकता होगी हमेशा के लिए होगी, और जो ऊपर से मृगछाला ओढ़ लिया जाएगा वो कुछ ही दिन के लिए रहेगा। वास्तविकता सत्य सो सत्य, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं है, असत्य की कभी सत्ता नहीं है। जो सत्य होगा वो हमेशा विद्यमान रहेगा। हाँ, सत्य कहीं छिप नहीं कई सकता सारे है। लोग आसाराम को भी गुरु मान लिए। हाँ, कोई बात नहीं है, तो इसके सर, प्रति गुरु की पहचान करने कुछ भाई देखिए इस नहीं ठीक नहीं आप नहीं, तो कोई किसी की हमारी उनके प्रति श्रद्धा थी, हमारे उनके प्रति लगाव था, हम जानते थे अच्छे हैं, तो कोई नाम ले लिया तो नाम थोड़ी कहीं से खराब है। हम व्यक्तिगत खराब हो सकते हैं, भगवान का नाम थोड़ी खराब हो सकता है। तो संसार में संसार प्रचलित है, सभी लोग एक तार है नहीं, जिनका जहाँ लगाव है, जिन्हें जहाँ जिनकी श्रद्धा है, जहाँ जिनका विश्वास है, एक कोई कहे कि नहीं एक ही को हम माने, तो एक को मानने वाली थोड़ी कहीं रख सकते हैं दुनिया में। सबका अलग अलग स्वभाव है, सब अलग दिनचर्या है, सबकी अलग अलग जो है श्रद्धा है। 3 प्रकार की श्रद्धा ही वर्णन की गई है, 3 हर चीज वर्णन किया गया है, तो उस श्रद्धा के अनुसार सभी लोग अच्छे हैं। हम लोग किसी को बुरा क्यों कहेंगे कि आप बुरे जगह पहुंच रहे हैं, है? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी आपका लगाव हो, आप स्वयं सोचिए कि हम किसी तरह भटके न, ये आप विश्वास। अगर चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बंधु, चाहे हित हो, चाहे मित्र हो, जो भगवान की तरफ प्रेरित करे वही गुरु है, वही जो है संत है, वही महात्मा है, वही भाई है, वही बंधु है, वही हित है, वही मित्र है। और जो उनसे अलग करता हो उसके लिए तो लिखा गया तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही है।
जाके प्रिय न राम भय देहि, है ना। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, पिता तजेव प्रहलाद। पिता से बढ़कर कोई दुनिया में थोड़ी है, लेकिन पिता को भी त्याग दिया गया। क्यों? पिता जो है रास्ता से भटका रहे थे। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु तल बलि तजो कंत बन तन बिनु, भय मुद मंगलकारी। तो ऐसे ही लोगों से संपर्क बनाइए, श्रद्धा बनाइए, विश्वास बनाइए, जो भगवान की रास्ता पे चलावे। और जो भटकाने वाले हैं भाई, भटकाने वाले अब कौन है, कहाँ है, कैसे, उसको हम कहाँ जान पाएंगे। हम तो अपनी ही बात बताते। मैं तो ऐसा नहीं किसी से कहता हूँ वो भाई, जो आता ही कहता हूँ भाई भगवान के सम्मुख जाइए, किसी न के तरह से सन्मुख होए, जीव महिज वही, जन्म कोटि अगना सही तवही। महाराज जी, आपको सुन करके लाखों लोग, कई ऐसे लोग हैं जो आपको सुनते हैं और आपके कहने पे अपनी जीवनचर्या को बदलते हैं और उनका भला होता है। तो एक और पारिवारिक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे अपने आपस में परिवार में भाई-भाई विवाद हो जा रहा है, ज़मीन वगैरह, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं, उनको आप कुछ सीख ऐसा दे दीजिए, कुछ बताइए ताकि जैसे थोड़ा उस प्रेम व्यवहार से रहें। उसमें तो यही है कि देखिए, जहाँ अर्थ है वहां पर अनर्थ है। भाई भाई में कितना प्रेम है, आज विलग क्यों हो गए? अर्थ के नाते। पति पत्नी में इतना प्रेम है, आज क्यों बिखर, वो अलग बना खा रहे हो अलग। अरे कुछ वो झूठ बोल दिए, कुछ वो बोल दिए, अर्थ उसमें कारण है। पिता ये चाहता है कुछ धन ऐसा रख ले, मेरे लड़के न जाने, मेरी पत्नी न जाने। पत्नी को देगा तो कहेगी यहाँ खर्च हो गया, वहां खर्च हो गया, वो सोचे कुछ ये न जाने, वो न जाने। गुरु चाहेगा शिष्य से कि कुछ ऐसा धन शिष्य न जाने, शिष्य चलेगा कुछ ऐसा धन गुरु न जाने। तो ये जो हाँ छल और कपट है, वहां न कभी शांति है और न कहीं सुख ही है। छल कपट से जो भी दूर हो करके अपने समय को व्यतीत करेंगे, वहीं सुख मिलेगा, वहीं शांति भी मिलेगी। यहाँ तो अर्थ का ही अनर्थ रूप में परिणित होता है। और शांति तो एकमात्र भगवान ही की पास से होती है। कोई भी हो, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी इस तरह की स्थिति है, अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। नित्य प्रति इसी का जप हम करें तो हमारे परिवार में कहीं अशांति न हो सकती है, न कहीं बैर न विग्रह, कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस तरह हम करें तो, हम नहीं करेंगे, उससे अलग होकर रहेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा। परिवार को भी सुख में बनाना हो, परिवार में खंडमंडल न हो, खरमान में शांति रहे, तो सबको थोड़ा सा कुछ क्षमा भाव रखना पड़ेगा। मगर आज के जग में कोई क्षमा भाव रखना नहीं चाहते। थोड़ी थोड़ी बातों में सभी लोग, पहले का ये होता था कि रूठे सुजन में नाइये, जो रूठे सो बार, रही मन मुक्ता पोइये, टूटे मुक्ता हार। मगर अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए, सभी लोग मिल करके ही रहे तो अति उत्तम है। और भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे परिवार में सबको सद्बुद्धि मिले। अगर सद्बुद्धि की प्रयास किया जाएगा तो सद्बुद्धि है तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ हाँ दुख ही दुख वहाँ है। तो सुमति के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, और जब भगवान से प्रार्थना करें तो निश्चित है सबको सुमति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। सुमति मिलती है तो हर जगह सुख ही सुख रहता है। और भी बताइए। महाराज जी, इतना कुछ सुन करके मतलब मन भाव विभोर हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या पूछा जाए। बस मूल चीज बहुत इतना ही है, थोड़े में बनिए कि किसी न किसी तरह भगवान से जुड़ जाएं, चाहे हम हो, चाहे आप, चाहे कोई भी हो। अगर आप पुत्र हैं तो हमारे माता पिता भी हैं, तो पुत्र का अधिकार क्या होता है, हमको इसको थोड़ा सुना। तो का वही मतलब होता है कि नरक, त्राण का मतलब हो त्राण कर दे, जो गिरते हुए नरक में अपने पितरों का उद्धार कर दे, उसी को आत्म पुत्र कहा गया है। इसलिए रामायण लिखा गया है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगति जास सुत होई। उनके पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भगवान के भगत हो गए तो उनका भी कल्याण हो गया। 21 कुलों का कल्याण होता है। 7 पक्ष पिता कुल पत्नी पक्ष, 7 कुल पिता 7 माता, 21 कुलों का उद्धार
हम आप कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो उतना को हम नीचे गिराने के लिए प्रयास कर देंगे। तो हमारे ऊपर तो आपके ऊपर बहुत लंबा भार ने भगवान ने दिया है। ऐसी थोड़ी है कि आप स्वतंत्र हैं, हम आप स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोग के ऊपर जितना भार है, इसलिए भगवान ने चाणक्य जी ने लिखा, एक नाप सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम जथा चंद्रेण सर्वति। अपने कुल खानदान में एक ही पुत्र हो और भगवान का भक्त हो जाता है, अपने कुल खानदान को वैसे ही वो चमका देता है जैसे रात्रि में चंद्रमा। तो आप ऐसी भगवान के भगत हैं, उसमें लगे रहिए और अपना काम भी करते रहिए। स्वार्थ परमार्थ दोनों आपके साथ है। हर हर महादेव। कई थे चमत्कार सरकार के देखल कि हमरे टिबले बोरिंग होते यार पानी ना होते रहा। अजनी कहने दहाई भगवान की बोरिंग होती पानी ना होती तो कहने हाथी ढीला लादे बनल हिया। तो फिर कहने हो 4 दिन के बाद अजनी कहने सरकार पनिया ना हो कहने का करी हम पानी हो जाई। तब एक दिन फिर अजनी तो हम कहनी अब आज यहीं रह घरे ना जा। कहने का हो तो यहीं रहा। हम कहनी हाँ। कहने काहे हम कहनी सब परेशान है टिबले में पनिया ना हो। कहने अच्छा जा पानी हो जाए ना ही। हम कहनी कहा दिया अब कह दिया जे अब हो जाए। अच्छा तब और क्यों बोले लगल कि काहे इतना बोले तो सरकार कहने तो चुप रहा हमसे से बतिया ले हो जा। कहने कहीं दे अब पनिया हो जाए और कह दिया पनिया ना हो तब हम कहीं हो ही काहे ना। आप चाहें तो जल जल हो या पनिया में कौन हुआ हमारे चाहे जल जल हो जाए। बहुत बेल मगझोला कही लास्ट में कहना जा टिबले में पानी हो गया जाए। तो ऐसा कई थे चमत्कार सरकार के देखल और आज दिन भी वह चमत्कार आपो में है। शादी खोजत रहनी जैसे बात कहने हैं। हम कहनी सरकार लड़कियां बीएड कैले है नाथ बांध सब कहत हों पटाइया कहीं लग जाए तो बियाह करे आराम से होई। थोड़ी देर बाद कहने नहीं पटाए कि ना। हम कहने जा चमुक तो देख भयल है कहाँ जाए कहने जान देख ले तान तो हर आई जा सज वाले हाल आ गई जगह देखली रहनी वहीं से हाल आ गई संसदिया कर तू चमत्कार आपो में है। लेकिन संत महात्मा अपन चीज के प्रकट ना करे न वो हमन उनकर तुहार रुपया खर्च होले तो हमार उहे रुपया है न हमरो उहे खर्च होई बताई सबके तो यह कुल है। यह यहाँ का भूमि है इ तपोस्थली है। जे यहाँ आवत है तेकर कल्याण होत है तेके बहुत बड़ी आस्था हो जाती है। यहाँ का बहुत बड़ा विश्वास हो जाता है। आप अइला 10 दिन 5 दिन जैसे पूछला है कि कैसे गुरु परखल जाई 1 घंटा में गुरु ना परखल जाई। केहू के संत महात्मा के यहाँ जाबा अइबा क्रमशः है तो ओकरे बारे में जान लेबा तो जान लेबा कि गुरु लायक हुआ नहीं तो जान लेबा ई पाखंडी हुआ। तो ऐसे यहाँ के जनता जौन है तो बहुत अटूट यहाँ विश्वास है। यहाँ पास में क्षेत्र में कोस भर में ना 10 कोस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में तो जनता तो एकदम अपने के समर्पित कह देले कोनो यज्ञ जयजात होले तो